बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मासूमियत भरे पुराने दौर में अलमारियों में अखबारात भी अंग्रेज़ी के बछाए जाते थे कि इनमें मुक़द्दस किताबों के हवाले नहीं होते। छोटी से छोटी कोताही पर भी कोई ना कोई सुना सुनाया खौफ आड़े आ जाता था। ज़मीन पर नमक या मिर्चें गिर जाती थीं तो होशो हवास उड़ जाते थे कि क़यामत वाले दिन आंखों से उठानी पड़ेंगी। गदागरों को पूरा मोहल्ला जानता था और घरों में इनके लिए खुसूसी तौर पर खुले पैसे रखे जाते थे। मोहल्ले के डॉक्टर एक ही सिरिंज से एक दिन में 50 मरीजों को टीके लगाता था, लेकिन मजाल है किसी को कोई इन्फेक्शन हो जाए। यरकान या शदीद सर दर्द की सूरत में मौलवी साहब माथे पर हाथ रख कर दम कर दिया करते थे और बंदे भले चंगे हो जाते थे। घरों में खत आते थे और जो लोग पढ़ना नहीं जानते थे वो डाकिये से खत पढ़वाते थे। डाकिया तो गोया घर का एक फ़र्द शुमार होता था। खत लिख भी देता था, पढ़ भी देता था और लस्सी पानी पीकर साइकिल पर ये जा वो जा। इम्तहानात का नतीजा आना होता था तो पढ़कर घर से निकलते थे और खुशी खुशी पास होकर आ जाते थे। ये वो दौर था जब किसी लोग की बात समझकर ओके नहीं ठीक है कहा करते थे। मौत वाले घर में सब मोहल्लेदार सच्चे दिल से रोते थे और खुशी वाले घर में हकीकी कह के लगाते थे। हर हमसाया अपने घर से सालन की एक प्लेट साथ वालों को भेजता था और उधर से भी प्लेट खाली नहीं आती थी। मीठे की 3 ही अक़साम थी, हलवा, जर्दा, चावल और खीर। आइसक्रीम दुकानों से नहीं, लकड़ी की बनी रेड़ियों से कुल्फ़ी थी जो म्यूज़िक नहीं बजाती थी। गली गली में साइकिल के मैकेनिक मौजूद थे, जहाँ कोई ना कोई मोहल्लेदार कमीज़ का कोना मुँह में दबाए पंप से साइकिल में हवा भरता नजर आता था। न्यास बढ़ती थी तो सबसे पहला हक बच्चों का होता था। हर दूसरे दिन किसी न किसी गली के कोने से आवाज़ आ जाती, कुड़ियों मुंडियों शै वंडिये ले जाओ। और आन की आन में बच्चों का गफीर जमा हो जाता और कई आवाज़ें सुनाई देती, मेरे भाई दा हिस्सा भी दे दो। दूध के पैकेट और दुकानें तो बहुत बाद में वजूद में आई। पहले तो लोग बहाने से दूध लेने जाते थे। गुफ्तगू ही गुफ्तगू थी, बातें ही बातें थी, वक्त ही वक्त था। गलियों में चारपाइयाँ बिछी होती थी, मोहल्ले के बाबे हुक्का पी रहे होते थे और पुराने बुजुर्गों के वाक़यात बयान कर रहे होते थे। जिन घरों में टीवी आ चुका था उन्होंने अपने दरवाजे मोहल्ले के बच्चों के लिए हमेशा खुले रखे। मिट्टी का लेप की हुई छत के नीचे चलता हुआ पंखा सख्त गर्मियों में भी ठंडी हवा देता था। लेकिन फिर अचानक सब कुछ बदल गया। हम कदीम से जदीद हो गए। अब बावर्ची खाना सीढ़ियों के नीचे नहीं होता, खाना बैठकर नहीं पकाया जाता, दस्तरख्वान शायद ही इस्तेमाल करता हो कोई। मंजन से टूथपेस्ट का सफ़र हम में ने हर एक चीज़ बेहतर से बेहतर कर ली है, लेकिन पता नहीं क्यों इस कदर सहूलतों के बावजूद हमें घर में एक ऐसा डब्बा ज़रूर रखना पड़ता है जिसमें डिप्रेशन, सर दर्द, ब्लड प्रेशर, नींद और विटामिन की गोलियां हर वक्त मौजूद होती हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।